गंगू बांड। एक राजा के यहाँ गंगू नाम का बांड था। एक दिन राजा ने कहा कि गंगू, अब हम तुम्हें तभी इनाम देंगे जब स्वांग भरकर आने पर तुम्हें पहचान नहीं सकेंगे। दरबार के दो बड़े मालदार सेठों ने भी राजा की बात का समर्थन किया कि तुम्हारे सब स्वांग पुराने पड़ चुके हैं। दरबार की ओर से जब सहायता बंद हो गई तो गंगू के घर में फाके पड़ने लगे। एक दिन गंगू ने अपने लड़कों से कहा कि मैं परदेश जा रहा हूँ, तुम लोग मुझे मृत घोषित कर देना और मेरी अर्थी ले जाकर जला देना। लड़कों ने वैसे ही किया और सबने यह जान लिया कि गंगू मर गया है। 4-5 वर्ष बाद एक दिन गंगू अपने गांव आया। रात को वह शंकर के उस मंदिर में गया जहां एक पंडाइन शंकर की पूजा किया करती थी तथा जहां राजा और वे दोनों सेठ भी दर्शन करने नित्य आया करते थे। गंगू बेल पर चढ़ा था और शिव का स्वांग बनाए हुए था। पंडाई ने समझा कि साक्षात भगवान शंकर ही प्रकट हुए हैं, अतः उसने भक्ति पूर्वक नमस्कार किया। शिव रूपी गंगू संतुष्ट हो गया तो पंडाई ने कहा कि महाराज, मुझे स्वर्ग में स्थान दीजिए। तब गंगू ने कहा कि आजकल स्वर्ग की चाबी स्वर्गीय गंगू भांड के हाथ में है। वही आजकल स्वर्ग का द्वारपाल है। यदि उसे राजी कर लोगी तो स्वर्ग में सहज ही प्रवेश पा सकोगी। पंडाइन के पूछने पर गंगू ने कहा कि सवेरे ही अपना आधा धन तो गंगू के लड़कों को दे देना और शेष आधा भूखे नंगों को बांट देना। आज के 8वें दिन मैं स्वर्ग लोक जाऊंगा और तुम्हें भी वहां पहुंचा दूंगा। सवेरा होते ही पंडाई ने वही काम किया। सेठ ने पूछा तो उसने कहा कि रात को भगवान शंकर आए थे और उन्होंने स्वर्ग प्राप्ति के लिए यह उपाय बताया है। सेठ ने भी स्वर्ग जाने की इच्छा प्रकट की तो पंडिताइन ने कहा कि आज रात को वे फिर दर्शन देंगे तो पूछूंगी। रात को गंगू उसी वेश में फिर आया और सेठ के लिए भी वही उपाय बतला गया। दूसरे दिन उसने भी अपना सारा धन उसी प्रकार आधा आधा करके लुटा दिया। तीसरे दिन दूसरे सेठ ने और उनकी देखा देखी राजा ने भी आधा धन गंगू के लड़कों को दे दिया और आधा गरीबों में बांट दिया। जिस रात को स्वर्ग जाना था उस रात को गंगू फिर उसी वेश में मंदिर में आया। चारों उसकी प्रतीक्षा कर ही रहे थे। उसने आदेश दिया कि लंगोटी के सिवाय शरीर पर कोई वस्त्र न रखो और आंखों पर पट्टी बांध लो। स्वर्ग के पहले नरक आएगा जो कदाचित उसकी विभीषिकाओं से सिहर कर वहीं गिर पड़े तो फिर वहीं के हो जाओगे। स्वर्ग का मार्ग बड़ा बिहड़ है, कांटों के चुभने से कोई चित्कार भी कर देगा तो वह वहीं रह जाएगा। तब पंडाई ने गंगू के कहने से बेल की पूंछ पकड़ ली और अन्य तीनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़कर पंडाइन को पकड़ लिया। अब चारों जने बेल के लटके हुए से चलने लगे। गंगू उनको जंगल में ले गया और रात भर घूमता रहा। कंटीले झाड़ों में उलझ उलझ कर उनके शरीर लहूलुहान हो गए। जब सवेरा होने को आया तो नगर के चौराहे पर लाकर गंगू ने उनसे कहा कि अब स्वर्ग का दरवाजा आ गया है, मैं गंगू को बुलाकर लाता हूँ, तुम सब यहीं ठहरो। यूं कहकर वह तो चलता बना। इधर सवेरा होने लगा और लोग इधर उधर आने जाने लगे। जो भी इन्हें देखता आश्चर्यचकित होकर कहता कि यह क्या तमाशा है। आखिर गंगू जब स्वर्ग की चाबी लेकर नहीं आया और बहुत आदमी वहां जमा हो गए, तब पंडाई ने शेष तीनों से कहा कि आंखों की पट्टी उतार कर देखना चाहिए कि आखिर बात क्या है। पट्टी खोलने पर उन्होंने अपने आप को चौराहे पर लोगों से घिरा देखा तो अवाक रह गए। वे झेपते हुए किसी प्रकार अपने अपने स्थानों को गए। घर जाकर सब ने सोचा कि बुरे ठगे गए, लेकिन अब क्या हो सकता था। कुछ ही दिन बाद गंगू ने सेठ के पास जाकर सलाम किया तो सेठ ने आश्चर्य से भरकर पूछा, अरे गंगू, तो मर गया था ना। तब गंगू ने कहा कि मरता नहीं तो स्वर्ग की चाबी कैसे हाथ लगती। सेठ को काटो तो खून नहीं। फिर वह दूसरे सेठ के पास गया और फिर राजा के पास गया। उसने राजा से कहा कि सरकार, अब मुझे इनाम दिलवाइए, क्योंकि आपने यह वचन दिया था कि जब तुझे नहीं पहचानेंगे तो
इनाम देंगे। राजा ने कहा कि अब हमारे पास इनाम देने के लिए रह ही क्या गया है। गंगू ने कहा कि हुजूर, जो आधा धन गरीबों में बंट गया है वो तो गया, और शेष आधा आपका और दोनों सेठ का मेरे घर सुरक्षित रखा है। वो सब आप अपना अपना ले लें, लेकिन मुझे मेरा इनाम अवश्य दिलवा दें।